आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है 1/6/2020 की वाणी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना ही। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है बाबा का सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकले हैं। जो वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। आज का गीत है, हम उन राहों पर चलना है, गिरना नहीं संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, गिरना नहीं संभलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? कभी सुने ऐसा? कभी नहीं सुने थे। सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, एक ही साथ है। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रास्ता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रास्ता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। जितना हम बच्चे जानते हैं समझते हैं उतना हमें खुशी भी होगा और भविष्य पद भी मिलेगा। तो मूल बात है, अभी हम रास्ता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं, है ना? जब तक जीना है तब तक हमें निश्चय करना है कि हम कौन हैं? बीके हैं। और बाप दादा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। उस अनुसार पद मिलेगा। गोदी में आया निश्चय होता तो हम रजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और कुछ न सोचता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना ही। यहाँ अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुम तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ना है। अपने से पूछना है कितने को बाप का परिचय देते हैं, कितने को बाप का रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। यहाँ अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेंगे उतनी उनको खुशी भी होगा, है ना? जितना हम बच्चे पढ़ते हैं उतना हमें क्या होता है? खुशी मिलता है। अंदर में यहाँ रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग के द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो। क्या पूछना है? हमारे में कितना फर्क है? एक तो अपने दिल से पूछना है
कि हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है ना। दुनिया में जाएंगे तो बाबा कहते कुछ भी नहीं है, क्षण भंगुर का सुख है। जैसे कि कोई काव्य नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाए, है ना। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चल और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। नई नई तरीका बाबा कहते निकलते रहेगा आगे चल करके। इन बातों को और कोई समझ न सके, शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भवके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागरी मिली है। भक्ति मार्ग में कृष्णा का दिलदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, है ना। भक्ति में कितना माथा मारते हैं, फायदा तो कुछ भी हुआ नहीं। दुनिया देखो कितने बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर है ना पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। हम बच्चे क्या पीते हैं, शुगर पीते हैं यानी रस पीते हैं, और वो छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब आप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन भी नहीं देते हैं। न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते हैं। न खुद अमृत पीते, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, जिसका कल्याण नहीं, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं। पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, है ना। आगे चल करके क्या होगा, रिजल्ट का मालूम चल जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे, सावधानी देते थे। आगे चल के सब कुछ पता चल जाएगा। वहां बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं, वहां हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, है ना। इस शरीर के द्वारा शिव बाबा पढ़ाते कैसे, कल्प पहले मुआफिक। जैसे कल्प पहले पढ़े थे वैसे हम बच्चे पढ़ रहे हैं। अब हम फिर से बाप से सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं ना ये बातें। आगे चलकर जानेंगे। बरबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। जब जब मनुष्य को पता पड़ेगा
तब तक समय खत्म हो जाएगा। हिसाब किताब चुकता करो, सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। सेवाधारी बच्चे ही इस बातों को अच्छी तरह से जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है ना। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। कोई कोई बच्चे के अंदर धुन लगा रहता है ना, उमंग उत्साह बना रहता है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बड़ा टीचर कौन? शिव बाबा बैठे ना। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र है कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। किसको याद करेंगे हम बच्चे? बाप को और 84 चक्र को। बाबा कहते हैं यह मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ तक मैसेंजर बने हैं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हो तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना उच्च पद तो मिलेगा नहीं। अगर हम नहीं जगाएंगे तो क्या होगा? उच्च पद नहीं मिलेगा। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोतामेल निकालो। सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था। अभी नर्क है फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरता है ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। इसलिए जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार यहाँ चक्र फिरना ही है ना। ये तो ड्रामा में नूद है ना। ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं यह चक्र तो फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल बर्थ नॉट ए पेनी थे। इस बात को हम बच्चे समझ रहे हैं ना कि हम पहले क्या थे? बिल्कुल, है ना, नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं यह खत्म हो जानी है। जितना भी धर्म है एक दिन सब खत्म हो जाएगा। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं, है ना। कैसे मरेंगे? जैसे कि जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पंछी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटी भी आएंगी, यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं। इन आँखों से जो तुम देखते हो फिर नहीं होगा।
जो अभी हम बच्चे देख रहे हैं, बाबा कहते फिर ये सब देखने के लिए नहीं मिलेगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में कीचड़ा ही कीचड़ा है। हम भी कीचड़े में मैले पड़े थे। बाबा कीचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूद है। नहीं समझने का भी क्या है, ड्रामा में पाठ है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, कोई तो बनाते ही नहीं। ऐसा भी बच्चे हैं, कोई तो खुद भी बनते, दूसरों को भी हीरे जैसा जीवन बनाते, और कोई ऐसा बच्चे हैं जो खुद भी नहीं बनते, दूसरों को भी नहीं बनाते। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को मंडल का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा ही नहीं। मुक्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे। कई बच्चों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि फिर ऐसे ही मकान बनाएंगे। जरूर बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अब तक कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। अब तक भी कहीं कहीं है ना, सोने का पहाड़ी है, लेकिन सोने नहीं निकाल सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खनियां थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं, है ना। इसलिए और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़ 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप की कोई मुक्ति दे नहीं सकते। अभी हम बच्चे इस बात को समझते हैं। साथ नहीं ले जा सकते। अभी तुम बच्चे की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो यहाँ चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये बातें हम बच्चे सभी को कहना है। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया। यहाँ भी ड्रामा बना हुआ है।
तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा के श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। रोज उमंग उत्साह में रहकर। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो शांति का नाम अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरा कोई के पास यह वस्तु है नहीं ना। इसलिए सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है। स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। हम हैं फरिश्ते फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार एक में है। समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर। अपने को उमंग में लाना ही आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैंने मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। विस्तार है, गाया हुआ है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय वह संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिकली आवाज से अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब तक यह चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। आज का स्लोगन है, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पारधारी है। अच्छा, ओम शांति।